PIA को 3 जुलाई तक यूरोप बरतानिया के लिए फ्लाइट्स ऑपरेट करने की इजाजत। पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के मामले पर कौमी एयरलाइन की परवाजें मुअत्तल कर दी गई थीं। बुकिंग कराने वाले रिफंड करा सकते हैं तर्जुमान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास। मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। पायलट्स के जाली लाइसेंस मनसूख करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। EOBI पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे का फैसला भी मुतवक्के। कोरोना का जोर बरकरार, मजीद 91 अफराद जाँ बहक। अब तक 4,395 अमवात। मुल्क भर में 2,13,470 शहरी मुतासर। सिंध में 84,640, पंजाब 76,262, खैबर पख्तूनख्वा 26,598 और बलूचिस्तान में 10,474 मरीज। कोरोना पर काबू पाने का चैलेंज। पहले फेज में बंद होने वाले लाहौर के 61 इलाके खुल गए। 7 इलाकों की तौसी। रावलपिंडी में मजीद 8 इलाके सील करने का नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 रोज की तौसी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी, नोटिफिकेशन जारी। कार्टेल्स, माफियाज ये कभी भी नहीं चल सकते थे जब तक इनको गवर्नमेंट्स इनको पेट्रोनाइज ना करती। आसिफ ज़रदारी की शिव की भी शुगर मिल है भाई। आपकी शुगर मिल्स हैं क्यों? जब आप गौर से जब पता चलता है तो क्यों शुगर मिल है? ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए शुगर मिल्स बनी हुई। ये चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। मुखालिफिन चाहते हैं किसी भी तरह -1 हो जाए। ऐसा हो भी गया तो पार्टी इन्हें नहीं छोड़ेगी। माफियाज को पकड़ने वाले ही इनके साथ मिले हुए हैं। सियासी भर्तियों ने PIA को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान। अवाम को इमरान खान के अलावा कोई भी मंजूर है, हुकूमत को अब जाना ही होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। आवाम को कुछ रिलीफ मिलने की उम्मीद दम तोड़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान खत्म। पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए तक फौरी कमी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। तो आवाम के लिए यकीनी तौर पर अच्छी खबर नहीं है। 25 रुपए इजाफा किया गया था। इसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए तक की फौरी कमी की जाएगी, लेकिन अब ये इम्कान खत्म हो चुका है क्योंकि तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शुएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, क्या तफसीलात है? जी, जो हमारी बातचीत हुई थी मुख्तलिफ ज़राए से, उसमें ये बताया गया था कि हुकूमत जो है वो 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लेवी के जरिए कुछ एडजस्टमेंट करना चाहती है। ताहम इसके ऊपर जो मार्केट ज़राए हैं उन्होंने हुकूमत को ये कहा कि इस वक्त अगर ये कीमतें कम होंगी, फौरी तौर पर जितने भी पेट्रोल पंप मालकान हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और मजमूई तौर पर नुकसान जो है वो कम से कम 20 से 30 करोड़ वगैरह से वो सिर्फ पेट्रोल पंप्स को हो जाएगा। इसीलिए इस तजवीज़ को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है और अब जो है कीमतों में कमी नहीं होगी। जी ठीक है शुएब, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वजीर हवाबाजी के बयान के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने PIA के फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी है। ताहम कौमी एयरलाइन 3 जुलाई तक परवाजें चला सकेगी।
पायलट्स के जाली लाइसेंस के मामले पर यूरोपीय यूनियन का एक्शन। मुसाफिरों की सेफ्टी के पेश नजर फजाई ऑपरेशन 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। यूरोप के लिए तमाम परवाजें आर्जी तौर पर मंसूख कर दी गयी। यूरोपीय यूनियन के बाद बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी PIA की परवाजें मुअत्तल कर दी। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी बरतानिया के मुताबिक बर्मिंघम, लंदन और मैनचेस्टर से PIA की परवाजें मुअत्तल की जा रही हैं। ये फैसला यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के फैसले के तनाजुर में किया गया। पाबंदी लगने के बाद सेक्रेटरी खारजा ने हंगामी तौर पर तमाम यूरोपीय ममालिक के सुफरा से राब्ता किया, जिसके बाद कौमी एयरलाइन को 3 जुलाई तक फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत मिल गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक यूरोपीय फजाई सेफ्टी के खदशात दूर करने के लिए कोशा हैं। बुकिंग कराने वाले तमाम अफराद अपनी बुकिंग आगे या रिफंड करा सकते हैं। अहम खबर देंगे आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुलाम सरवर को वजारत से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। गुलाम सरवर खान ने पायलट से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील की जानिब से ऐसा कहा गया। वकील ने कहा कि PIA की परवाजों पर यूरोप में 6 माह की पाबंदी आयद हो गई। अगर किसी की डिग्री जाली थी तो वजीर को चाहिए था खुफिया कार्रवाई करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की समाअत की है। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि इस हवाले से तफसीली हुक्मनामा जारी करेंगे। तफसीला जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, कब ये हुक्मनामा जारी होगा? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज गुलाम सरवर खान की को ओहदे से हटाने के लिए आमिर सईद अब्बासी से राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरवर खान को वजारत से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया गया है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि गुलाम सरवर खान ने पायलट से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। PIA की परवाजों पर यूरोप में 6 माह की पाबंदी आयद हो गई है। एक बार फिर से रब्ता किया है, हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अख्तर ने हटाने के लिए, और इस मौके पर जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि वफाकी वजीर के गैर जिम्मेदाराना रवैये से और बयान से पूरी दुनिया में पाकिस्तान है उसकी तस्दील हो रही है, और हमारे पायलट संघ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हमारी एयरलाइन है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 6 माह के लिए यूरोपीय यूनियन ने भी पाबंदी आयद कर दी है। लिहाजा वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आज कर दिया जाएगा, क्योंकि अदालत आमतौर पर एक हफ्ते के मामला में मुदाखलत नहीं करती, क्योंकि एक नाज़िर के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यूनिट पिटीशन दायर की गई है और ये कहा गया है कि वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान को पूरी तौर पर ओहदे से हटा दिया जाए, क्योंकि उनके रवैये और बयानात की वजह से मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है, और जो एयरलाइन है और एविएशन इंडस्ट्री है वो पूरी तरह मुतासर हो रही है। इस हवाले से इस्लामाबाद दरखास्त जो है वो उसके दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी कि क्या इस दरखास्त पर बाकायदा तौर पर गुलाम सरवर है या नहीं। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज ही फैसला सुना देगी और तफसीली हुक्म जारी किया जाएगा। इस बात का फैसला होगा कि गुलाम सरवर खान को ओहदे से हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, तो ये आज ही फैसला सुना दिया जाएगा। आमिर सईद अब्बासी, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के वार जारी हैं। कोरोना मजीद 91 जिंदगियां निकल गया है, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 4395 हो गई है। कोरोना के मजीद 4133 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कुल तादाद 2 लाख से भी तजावुज कर गई है। सिंध में 84,640, जबकि पंजाब में 74,262 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 1,0802 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 26,598, बलोचिस्तान में 10,000 शिद्दत ताहाल कम ना हो सकी। कम ना हो सकी, वायरस मजीद जाने निकल गया। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 91 अमवात हुई, जिसके बाद जामहक अफराद की तादाद 4395 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 4133 केसेस सामने आने के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 2,13,470 हो गई है।
NCOC के मुताबिक पंजाब में 76,262, सिंध में 84,640, खैबर पख्तूनख्वा में 26,598, जबकि बलूचिस्तान में 10,476 केसेस हैं। इस्लामाबाद में 12,912, गिलगित बल्तिस्तान में 1,489 केसेस सामने आए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की 1,093 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना से मुतासर 2,689 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ताहम वायरस से मुतासरा 1,0802 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। मुल्क भर में 24 घंटे में 22,418 मजमूई टेस्टों की तादाद 13,05,510 हो गई।